बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने फ़िल्मी सनत से वाबस्ता लोगों से ख़िताब किया। बड़ा ज़बरदस्त ख़िताब था और उसमें उन्होंने कहा कि आम तौर पर जो कहते हैं कि लोग समझते हैं कि उनको अंग्रेज़ी बोलना आ गई है या अंग्रेज़ी लिबास पहनते हैं तो वो अपने आप को काबिल समझते हैं। ये बात ठीक है, उनकी ज़बरदस्त ख़िताब था और फ़िल्मी सनत से वाबस्ता लोगों से उन्होंने कहा कि जिस तरह से ड्रामा अर्तुगरुल चला है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़, हमारी तारीख़, हमारी तहज़ीब से मुतल्लक़ फ़िल्में बनाएं, ड्रामे बनाएं तो इंशाअल्लाह अवामुन्नास में पज़ीराई होगी और उससे हमारी नौजवान नस्ल की तरबियत भी होगी। लेकिन और फिर उन्होंने बनिंगाला में क्रिकेट का मैदान भी बनाने का कोई ऐलान किया, खेलों के फ़रोग़ के लिए भी। तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने तनकीद की। मैं ख़ास तौर पर हमारे एक सहाफ़ी हैं हसन निसार साहब, बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं, वो बहुत काफ़ी मैंने उनको पढ़ा भी है, सुनता भी हूँ। मेरे मुताबिक वो जियो पे आते भी हैं। लेकिन तालीम से मुतल्लिक़ और ज़बान से मुतल्लिक़ जब भी बात हुई है तो हम उनसे इत्तफ़ाक़ नहीं करते, बल्कि उन्होंने गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की है। ख़ास तौर पे जो परसों चौथ की जो तकरीर है हमारे वज़ीर आज़म साहब की, उसमें अब आप देखें कि एक बात उन्होंने की कि उर्दू में शायद उर्दू के अल्फाज ऐसे हैं कि उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत मुश्किल हैं। ये तासुर उन्होंने दिया। एक डोमिसाइल को उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं डोमिसाइल को, उर्दू में क्या है, जो उर्दू का लफ्ज़ है वो देख के आप चकरा जाएंगे, इस तरह की बात कही। तो हालांकि मैंने देखी कि काफ़ी जितनी भी अंग्रेज़ी से उर्दू में मोतबर लुगात हैं उनको खोल के आप देखें, ऑनलाइन भी है, ऐप में जितनी है उनको देख लीजिएगा आप, कि उसमें बहुत सारे अल्फाज दिए गए हैं। डोमिसाइल का मतलब होता है रिहाइश, और सकूनत, बूदोबाश। एक लफ्ज़ लिखा है वतन, और वतन से तवत्तुन। तो उन्होंने कहा कि तवत्तुन है डोमिसाइल का, आप देख के पढ़ के चकरा जाएंगे। ये तवत्तुन ये क्या चीज़ है, किसको पता है इसका। तो हसन निसार साहब इसे इल्मी ख़यानत कहते हैं कि आपने जानबूझ के एक लफ्ज़ ऐसा चुना है कि जिससे आप अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं कि लोगों के दिलों में जो उर्दू के अल्फाज हैं वो बड़े मुश्किल हैं, वो समझ नहीं आते हैं। हालांकि तवत्तुन भी इतना मुश्किल नहीं है, ये वतन से निकला है, वतन के बाद तवत्तुन लिखा है। रिहायशी मतलब है इसका, सकूनत मतलब है, बूदोबाश मतलब है, और भी मानी लिखे हुए हैं। तो क्या मुश्किल है, इतने सारे अल्फाज छोड़ के बीच में एक लफ्ज़ आप लेकर बैठ गए हैं और उसके ज़रिए से उर्दू के बारे में लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ फैलाते हैं। इसे इल्मी ख़यानत कहते हैं। और आप जैसा जो बुज़ुर्ग सहाफ़ी है, चाहे कोई भी नज़रियात हों, लोग बहस करते हैं, दाएं बाजू के लोग, कुछ बाएं बाजू के लोग, तो इससे कतई नज़र, लेकिन इस तरह की एक लफ्ज़ निकाल के ले आना और उसके ज़रिए से कहना कि उर्दू के अल्फाज बहुत मुश्किल हैं,
ये आपके कम अज़ कम शायान शान नहीं है। ये इस तरह की बातें आपके मकाम व मर्तबा को बढ़ाती नहीं हैं बल्कि कम करती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपनी कम अज़ कम इज़्ज़त और अपने वक़ार का ख्याल रखा करें। इस तरह की बातें एक तो वैसे गलत है कि हमारी कौमी ज़बान के हवाले से, और दूसरा फिर इल्मी ख़यानत करके आप एक मकसद हासिल करना चाहते हैं। फिर इससे ये भी जहन में आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के, क्योंकि उर्दू को वो नाफिज नहीं करना चाहते, उनके मफादात अंग्रेज़ी से वाबस्ता है। आपका तो खाना पीना, आपकी जो इज़्ज़त शोहरत और आमदनी का बड़ा ज़रिया उर्दू से वाबस्ता है। आप शायर भी हैं, तो आप एक ऐसे लफ्ज़ को, वतन का लफ्ज़ आप कहें लोगों से कि ये तवत्तुन वतन से निकला है, तो वो सारी मुश्किल दूर हो जाती है। जब किसी लफ्ज़ का मंबा और माखज़ एक लफ्ज़ अपनी ज़बान में मौजूद होता है, तो उसी से निकलने वाले बहुत से अल्फाज हैं जो लोगों के लिए गैर मारूफ़ होते हैं, लेकिन मारूफ़ से गैर मारूफ़ की तरफ जाया जाता है। ये तालीम और तदरीस का तरीक़ा है। वतन बताकर आप तवत्तुन अगर आप कहें तो ये भी आसान हो जाता है, लेकिन इतने रिहाइश है। और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो हर शख्स बनवाता है अपनी शहरियत का, वो सर्टिफिकेट का मतलब तस्दीकनामा होता है, डोमिसाइल का मतलब रिहाइश होता है, सकूनत होता है। तो रिहाइश नामा, सकूनत नामा, ये सारे अल्फाज कितने आसान हैं, जैसे निकाह नामा है, इसमें क्या मुश्किल है। और दूसरी, आपने क्रिकेट का लफ्ज़ है कहा जी, क्रिकेट देख लीजिएगा, क्रिकेट को क्या कहते हैं उर्दू में, तो क्रिकेट ही है, वहाँ से लाए हैं ये लफ्ज़ आया है, ये खेल आया है। तो इसमें वो जो बात उन्होंने की है फिल्मी सनत के हवाले से, उससे इसका क्या ताल्लुक़ बनता है, इस तरह की बात की है उन्होंने। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब दिमाग में हसन निसार साहब ग़ुलामी आ जाती है, तो ग़ुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। तो ग़ुलामी में नहीं पता चलता, ग़ुलामी में रहने वाला आदमी उसकी सोच भी बहुत उसकी ग़ुलाम हो जाती है। वो सोचने से आ रही होता है कि वो ग़ुलामी में क्यों ज़िंदगी गुजार रहा है, उसने किस तरह से इस ग़ुलामी के चुंगल से निकलना है। तो क्रिकेट को जनाब कहते हैं उर्दू में गेंद बल्ला। और आप कहेंगे कि ये क्या हुआ गेंद बल्ला। एक तो गेंद बल्ला अपने मानी खुद देता है कि एक गेंद है और एक बल्ला है। ये गेंद बल्ला आम हमारे देहातों में बहुत सारे लोग गेंद बल्ला ही कहते हैं, जिसको बच्चे भी गेंद बल्ला कहते हैं। तो इसका गेंद बल्ला है, और आप कहेंगे कि गेंद बल्ला मानी ये है, क्रिकेट है असल लफ्ज़ जो है वो। तो जनाब ये ज़हनी ग़ुलामी में पता क्या हो रहा है, होता क्या है कि पानी है ना, जो ग़ुलाम ज़हन है वो आप कहें कि पानी ये है, पानी है, तो उसके नज़दीक जब वाटर कहा जाएगा तो वो पानी, वो साफ़ शफाफ और वो पानी होगा असल में। तो जो पानी कहेगा वो उनके दिमागों में कोई ऐसा तस्वुर आता है, शायद ये गदला है, ये ख़राब है, तो उस लफ्ज़ की, उस चीज़ की कदर व कीमत कम हो जाती है उनके जहनों में। ये है असल में ग़ुलामी, और यही ग़ुलामी साम्राज्य हमारे दिलो दिमाग में भरना चाहता है। ये आज़ादी का बिल्कुल आज़ादी की मुखालिफ है ये ग़ुलामी, ये चीज़। तो इसको फिर क्रिकेट की इस्तिलाहात वो कहते हैं जी, क्रिकेट की इस्तिलाहात उनमें बड़ी शायद इक्का दुक्का हो जिनका उर्दू में मुतबादल ना हो, बाकी सबका है। ये बैटिंग है, ये बॉलिंग है, ये गेंदबाजी, बल्लेबाजी। हमारे भारत में जो कमेंट्री आप देख लें कहीं पे हो रही होती है, तो यही वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं गेंदबाजी का और बल्लेबाजी का। और इसकी सारी इस्तिलाहात अगर आपने देखनी है तो
जो फिल्म बनी है नसीरुद्दीन शाह की लगान इंडिया की, उसमें अंग्रेज़ों के साथ वो देहाती क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो सारी इस्तिलाहात वहाँ पे वो उर्दू की इस्तेमाल करते हैं। बारी इनिंग की जगह पे बारी है और सारी आप देख लीजिएगा। तो ये उनकी मुझे समझ से बालातर है कि वो जानबूझ के उनको ये कहा गया कि आप इस पर लब कुशाई करें। और ये अच्छा हुआ है वैसे कि बाज़ औक़ात आदमी सोचता है कि मैं इस तरह से लोगों के जहनों में गलत फहमी फैलाऊँगा। अब फेसबुक पे आप देख लीजिएगा कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि इसका मानी क्या है, और नीचे वही जो मैंने आपको बताए हैं उससे भी कई और अल्फाज मुतबादल मिल रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है, ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे हैं लोग, कि ये इस तरह की बातें क्यों समझाई। और जो निसाब है हमारा उसमें भी यही चीज़ जो है वो फैलाई जा रही है कि ये देखिए ये सारे निसाब से आसान तरीन अल्फाज निकाल बाहर किए हैं। तो जनाब हसन निसार साहब, आप तालीम के और निसाब के हवाले से बात ना किया करें, पहले आप ये देख लें कि पिछले 20 सालों में उसमें तब्दीलियां क्या आई हैं। हम समझते हैं कि आप भी तबका अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं। गरीब बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है और उसको रट्टे की चक्की में किस तरह से पीसा जा रहा है, और उस्ताद को और बच्चे के दरमियान किस तरह दूरियां पैदा की जा रही हैं। निज़ाम तालीम, निसाब, इम्तिहान और असातिज़ा की तरबियत में क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, इस सारी की तफसीलात का तो पता होना बड़ी दूर की बात है। आप इजमाली तौर पर भी बहुत कम जानते हैं। तो आप पहले मुताला कीजिएगा और कम अज़ कम जो आप इल्मी ख़यानत के मुर्तकब हो रहे हैं वो आपकी शख्सियत के लिए और आपके मकासद के लिए वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। उस चीज़ का ख्याल रखा करें। तो ये हमने दुनिया में जो अल्फाज हैं, आप शायर हैं, आप जानते हैं कि आज कोई ऐसा शेर आ सकता है जिसमें नई तरकीब इस्तेमाल की गई हो, पहले किसी ने ना इस्तेमाल की हो। ये तख्लीक है। तो एक अदब पारा आज तख्लीक हो सकता है जो पहले ना तख्लीक किया गया हो। इस्तिलाहात नई वज़ा हो सकती हैं अच्छी से अच्छी। ये एक तख्लीकी सलाहियत है अल्लाह ताला ने लोगों को दी है, और उसको इस्तेमाल करके हम अल्फाज ईजाद कर सकते हैं। इसी का नाम तहकीक और तख्लीक है। तो ये क्या बात हुई कि चंद अल्फाज को लेकर मतलब 100,000, 10,000, 20,000 अल्फाज को लेकर भी कोई ये नहीं कहा जा सकता कि फ़लाँ ज़बान जो है वो उसके अल्फाज मुश्किल हैं और फ़लाँ के आसान है। ये जो शानुल हक हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, बहुत बड़े मुफ़क्किर और मुहक्किक गुज़रे हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं, शायर भी हैं। अल्लाह उनकी क़ब्र को लम्हा लम्हा सुकून अता फ़रमाए और करवट उनको जन्नत में आला मकाम दे। तो उन्होंने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो लुग़त छापी है उसमें जो उर्दू के अल्फाज अंग्रेज़ी ज़बान में शामिल हुए हैं वो 850 के करीब हैं। तो वो सारे अल्फाज वहाँ पे दर्ज हैं। तो मैं अगर वो गिनवाना शुरू कर दूँ वो 850 अल्फाज एक एक करके, तो कितना वक्त गुजरेगा, कितने घंटे उसके लिए चाहिए होंगे। तो उससे मैं साबित करूं कि वो अंग्रेज़ी कौन सी ज़बान है। तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में हम अच्छे मानी देते हैं, ये ताया, चाचा, और वहाँ पे एक अंकल है सारा। इसी तरह वो एक लंबी बहस हो जाएगी। तो चंद अल्फाज लेकर कहना कि फ़लाँ ज़बान मुश्किल है और फ़लाँ आसान है। जो अंग्रेज़ी में जो ख़ानदान है जानवरों के और पौधों के, वो ऐसे हैं कि 2-4
सिर्फ याद करें तो वो रट्टा लगाना पड़ता है। तो कितने भी जो मास्टर करने वाले हैं नबातात में, हैवानात में, उनसे पूछ के देखें कि उनको याद करना कितना मुश्किल है। तो वो अंग्रेज़ी में उनकी बड़ी लंबी तफसील है। तो ये कहना कि ये हमारी ज़बान के ये अल्फाज मुश्किल है, तो ये एक साम्राज्य साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। बेशुमार NGOs ये काम कर रही हैं। ये हमारे तालीमी निज़ाम को, हमारी ज़बान को काट के यहाँ लिसानियत फैलाना चाहती हैं, फ़िरका वारियत फैलाना चाहती है। और हमारे कुछ दानश्वर जो कहलाते हैं वो भी बाज़ औक़ात इस तरह की बोंगियाँ मारते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि ये उसमें कई बाज़ औक़ात बेहतरी भी होती है कि वो कच्चा चट्टा खुल के सामने आ जाता है कि वो कितने पानी में हैं, और उनके मकासद भी सामने आ जाते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं।